बर्बरीक की अनकही गाथा और कुरुक्षेत्र का सर्वोच्च बलिदान। महाभारत के महासंग्राम में जहां कई महारथियों के शौर्य का वर्णन है, वहीं एक योद्धा ऐसा भी था जो मात्र कुछ ही क्षणों में पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखता था। ये योद्धा बर्बरीक थे। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर स्कंद पुराण और लोक कथाओं में बर्बरीक का चरित्र अत्यंत दार्शनिक और महत्वपूर्ण माना गया है। जन्म, वंश और माता पिता। बर्बरीक महान पांडव महाबली भीम के पौत्र थे और मायावी घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मौरवी था, जिन्हें अहिल्यावती या कामकंटकटा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल की किरात जनजाति की लोक कथाओं के अनुसार उनके प्रथम राजा यलंबर ही वास्तव में महाभारत के बर्बरीक थे, जिन्हें काठमांडू घाटी में आकाश भैरव के रूप में पूजा जाता है। वहीं गुजरात में उन्हें बलिया देव के नाम से पूजा जाता है। पूर्व जन्म में बर्बरीक सूर्य वर्चस नामक एक यक्ष थे, जिन्हें भगवान ब्रह्मा ने शाप दिया था कि जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना का समय आएगा तो भगवान विष्णु सबसे पहले उसी यक्ष का वध करेंगे। 3 अमोघ बाण और माता का वचन, हरे का सहारा। बर्बरीक ने युद्ध कला अपनी माता से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ और चमत्कारी बाण प्रदान किए। इन बाणों की कार्यप्रणाली इस प्रकार थी। प्रथम बाण, ये बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहते थे। द्वितीय बाण, ये बाण उन लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें बर्बरीक सुरक्षित या बचाना चाहते थे। तृतीय बाण, ये अंतिम बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित सभी लक्ष्यों का संहार करके वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आता था। जब वे कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी माता से वचन दिया कि वे हमेशा उस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे जो दुर्बल होगा या हार रहा होगा। इसी वचन के कारण उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। श्री कृष्ण का पीपल के पत्तों का परीक्षण और शीश दान। श्री कृष्ण ये जानते थे कि यदि बर्बरीक ने हारते हुए कौरवों का साथ दिया तो पांडवों का विनाश निश्चित है। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनसे उनके बाणों की शक्ति का प्रमाण मांगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से बेधने को कहा। श्री कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक का बाण सभी पत्तों को छेदने के बाद श्री कृष्ण के पैर के पास मंडराने लगा, जिससे यह सिद्ध हो गया कि बर्बरीक के बाण अजेय हैं। सृष्टि के संतुलन और धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से उनका शीश यानी शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने अपना शीश सहर्ष अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण उनके इस निस्वार्थ बलिदान से प्रसन्न होकर उनके शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने 18 दिनों तक चलने वाले संपूर्ण महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखा। युद्ध का अंतिम निर्णय और कलयुग का वरदान। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडवों में जीत के श्रेय को लेकर विवाद हुआ, तब बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि इस पूरे युद्ध में किसी और का नहीं, बल्कि केवल श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र शत्रुओं का विनाश कर रहा था और धर्म की स्थापना कर रहा था। श्री कृष्ण ने उनके बलिदान और सत्यवादिता से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी 16 कलाओं का आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि कलयुग में वे उन्हीं के नाम श्याम कच श्याम से पूजे जाएंगे। खाटू श्याम मंदिर, वास्तुकला और वर्तमान मान्यता। कलयुग में बर्बरीक का शीश राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू ग्राम में प्रकट हुआ। उस स्थान को आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। मंदिर की वास्तुकला। ये मंदिर 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान द्वारा बनवाया गया था और बाद में इसका जीर्णोद्धार हुआ। वर्तमान मंदिर भव्य मकराना श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इसके जगमोहन यानी प्रार्थना कक्ष की दीवारों पर पौराणिक चित्र उकेरे गए हैं और गर्भगृह के दरवाजों पर चांदी की अत्यंत सुंदर परत चढ़ाई गई है। फाल्गुन मेला और निशान यात्रा। यहाँ हर वर्ष फाल्गुन मास में फरवरी मार्च में विशाल मेला लगता है, जहाँ लाखों भक्त पदयात्रा करते हुए हाथों में निशान यानी पवित्र ध्वज लेकर पहुँचते हैं।